अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ मोहम्मद शहजाद, तो तुम देखते हो यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। ओह माय गॉड, सर के पास सिविक भी है और ये भी आपके अपनी, आप ले जाएं, कोई इशू नहीं। ओह माय गॉड, ये पक्की वाली कहना है ऑफ कैमरा में ले जानी है। तेरे वीडियो में कह रहा हूँ। ये गाड़ी कितने पैसे की आई है? ये मैंने 60 लाख की परचेज की थी। गॉड, 60 लाख की सिविक। वहाँ पर मेरा एक फ़ैन आया, तो मैंने अभी शीशा डाउन ही किया था कि उससे मोटरसाइकिल ना संभली नहीं जा रही थी, वो मोटरसाइकिल मेरे गेट में, मतलब मेरी गाड़ी लग गई। तो वो कहता है शहजाद भाई मैं तेरा फ़ैन हाँ और अल्लाह दी कसम है मैं तेको जिंदगी पहली दफ़ा जींदा डिठे। मतलब वो कहना चाह रहा था कि लाइव मैंने पहली दफ़ा। फिर लगाए थे कोई डंडे शंडे जूते शूते? एक दफा एक चाट मारी जट बंदे ते इन्हां दा हथ जेड़ा ना वो ट्रायंगल तो वध शहजाद जी मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं। आपने प्रैक्टिस की हुई है ना मैम, कुंवारी है लेकिन प्रैक्टिस है बुलाने के है। की बातों से मुझे ना आपके आने वाले हस्बैंड पे बड़ा तरस आ रहा है। वो बेचारा जो ना उसकी बड़ी हालत होने वाली है मेरे ख्याल। व्लॉगिंग छोड़ देंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज जो मेरे साथ, बल्कि मैं जिस पर्सनैलिटी के घर पे मौजूद हूं, आप लोग देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नाम है उनका वेला मुंडा, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सराइकी कंटेंट क्रिएटर हैं। ये देखिए हम उनके घर के बाहर पहुंच गए हैं और उनका नाम भी लिखा हुआ है वेला मुंडा हाउस। मतलब कैसे वेला मुंडा हाउस? तो हम खटखटाते हैं और जाते हैं आगे कि वो क्या कर रहे होंगे। हेलो, कोई है? अस्सलाम वालेकुम। और देखो जी वेले मुंडे का सिर्फ नाम ही वेला है, अभी भी काम पे लगे हुए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी भी व्लॉगिंग चल रही है आप? हमारी अभी भी व्लॉगिंग चल रही है और ये आपका सीन जो रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारे व्लॉग में भी आएगा। इतना प्यारा घर बनाया हुआ है आपने, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं। ये सिविक असली है? ओह माय गॉड, सर के पास सिविक भी है और ये भी आपके अपनी, आप ले जाएं, कोई इशू नहीं। ओह माय गॉड, ये पक्की वाली कहना है ऑफ कैमरा में ले जानी है। तेरे वीडियो में कह रहा हूँ। गाड़ी कितने पैसे की आई है? ये मैंने 60 लाख की परचेज की थी। गॉड, 60 लाख की सिविक। आपको बिठाते हैं, बल्कि आपको विजिट कराते हैं। और वेला मुंडा ने की मुझे ऑफर सिविक पे बैठने की, कितना मजा आएगा। चलते फिर चलते हैं अंदर जाके। हाँ, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। फाइनली सिविक वाला जो लौंडा है वो मेरे साथ मौजूद है। सर माशाल्लाह आपका गांव बड़ा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो हम गांव की सैर करने के लिए भी जा रहे हैं। जी, तो मुझे ये बताएं कि कितनी सारी ज़मीनें आपकी, क्योंकि आप गांव की है ज़मीनें तो अब जो है ना दादा दादी की ज़मीनें तो बड़ी होंगी। जी, मेरे जो दादा की ज़मीन है ना वो बहुत कम थी। अच्छा। मेरे नाना की ज़मीनें वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी। सही। तो उनसे जो है ना अभी तक बांटे नहीं है, मतलब ये कि अभी उनके साथ ही है। अभी जैसे होता ना कि ये बंटवारा नहीं किया। मतलब मेरा ज़्यादा रुझान ज़मीनों में नहीं होता, क्योंकि मुझे लगाव नहीं है। मेरा ज़्यादा रुझान शहर में प्रॉपर्टी, मतलब प्लॉट्स या दुकानें वो मैं खरीदता हूँ। मेरा माइंड वो बिजनेस माइंड है। हल वगैरह चला लेते हैं। अगर आपको ट्रैक्टर पे, सिविक पे तो मैंने देख लिया भाई आप चला सकते हैं, अगर ट्रैक्टर पे बिठा दिए जाए। चलाना नहीं आता, बचपन में चलाया करता था लेकिन मुझे शौक ट्रैक्टर का नहीं था। मुझे शौक मोबाइलों का, व्लॉगिंग का, तो वो मैं चला लेता हूँ। सिविक का था, देखो कैसी किस्मत है ना बंदे की, सिविक आ गई। सर हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, आपको गाड़ियों का बड़ा शौक है, मुझे बताएं कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 गाड़ी हैं। अच्छा। हाँ जी। सिविक कौन कौन सी? एक तो ये सिविक है। लॉन्ग रूट के लिए मैं होंडा सिविक यूज़ करता हूँ, जब अपने गांव में अपने इलाके में हो तो फिर मैंने दूसरी जो ना आल्टो रखी हुई है। वो जो है ना मैं मतलब अपने ऑफ रोड के लिए वो यूज़ करता हूँ, लॉन्ग रूट पे इसको ले जाता हूँ। तो गांव वाले तो देखते होंगे भाई क्या शशका है बंदे का, वो सिविक लेके आ रहे हैं इस तरह करके। हमारे गाँव वाले बड़े अमीर लोग हैं। हाँ जी, वो तो ऐसे कह लें शहरों के शहर खरीद ले हमारे गाँव वाले, माशाल्लाह बहुत अच्छे। वैसे ये सीट है किसी और की और बैठी मैं ही हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सॉरी बहन, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कब आ रही है हमारी भाभी? इंशाल्लाह जब आएंगी तो आपको बताऊंगा। अभी कोई चांस नहीं, अभी मतलब कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो कोई पसंद भी नहीं है दूर पार की? नहीं, फिलहाल कोई। शादियों पे जाते होंगे तो वहाँ पे देखते तो होंगे कि अम्मी, फिर अम्मी से आके पूछना कि अम्मी वो जो थी ना लड़की उसने ये कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो जी वो तो इंसान की फितरत है, आपको अच्छी चीज़ अच्छी लगती है
खूबसूरत लगती है, लेकिन अभी जो है ना वो शादी वाला सीन जो है ना अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। बिल्कुल फुली गांव है, और ये वैसा गांव है, मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे मेरे फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग राब्ता नहीं कर लेकिन ये कि आप अंदर बैठी थी तो वहाँ पर सिग्नल नहीं थे आ रहे। लेकिन सर भी फिर भी मुश्किल होता है ना। हाँ नहीं वो प्रॉब्लम होता है, हम उसे फेस करते हैं, बल्कि डेली फेस करते हैं उसे। तो मैंने बूस्टर लगाया हुआ है अपने घर, तो उससे जो है ना इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी आती है, तो उससे हम जो है ना काम चलाते हैं। वो मैंने मतलब कॉस्टली तो है, 30-40 हज़ार का परचेज किया था, क्या करूँ, लेकिन हमारी जरूरत थी। सर वो 30-40 हज़ार का आता है और आपकी इनकम तो डॉलर्स में आती है, तो इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है। इंटरनेट के बगैर तो पता है आपको हमारा जो काम है वो होता नहीं है, तो मजबूरी है फिर हमारे में। एक सेकंड रोकिएगा, ये देखिए किन्नू लगे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख भी रहे होंगे और बड़े प्यारे। थोड़ा सा आगे कर ले, मैं ऐसे एक तोड़ नहीं, आपने तोड़ना नहीं है, मेरा बाग नहीं है किसी हाँ, कितने प्यारे हैं वैसे, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, मतलब कितना हसीन गाँव है ना, तो किन्नू भी फ्री के हैं। गाँव मेरा बड़ा खूबसूरत है। माँ सफदर हैं यूट्यूब के, एक बड़ा नाम है, आप भी जानते होंगे उनके। उन्होंने कहा था कि वो मंथली 2 गाड़ियाँ ले सकते, ऑल्टो 2 गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो आप कितनी गाड़ियाँ ले सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ले सकता हूँ गाड़ी, यानी कह सकता एक गाड़ी ले सकता हूँ। मैं रान नहीं लेनी है, कौन सी गाड़ियाँ ले सकते हैं आप? चलिए वो तो ऑटो ले सकते हैं। मैं गाड़ी का नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे नोटिस आ चुके हैं। अच्छा। तो मैं इतना ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाह रहा, तो जो है आपको बस ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मंथली मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ। एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ? एक। हाँ जी। उसमें अब भाई लेमोजिन भी आ सकती है? नहीं अल्लाह का नाम इतनी भी नहीं होती जितना आपने, कोई पत्तों से नहीं टूटते डॉलर, मतलब दरख्तों से नहीं टूटते डॉलर, जो है ना मेहनत होती है, मेहनत वो तो जाहिर है। जब सर आपका फुली गांव है और ये देखें, मतलब नजर आ रहा है मुझे कि मिट्टी के घर हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इतना पैसा आ गया तो मैं गांव छोड़ के बैरिया शिफ्ट हो जाता हूँ, DHA शिफ्ट हो जाता हूँ, पाकिस्तान के दूसरे सिटीज हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, उधर चले जाता हूँ? जी मुझे कभी कभी ख्याल आता है, खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए, सुकून के लिहाज से देखा जाए तो आपको पता है गांव पहले नंबर पर आता है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है जो शहर में बंदे को शिफ्ट करती हैं। तो मैंने सोचा था कि मुझे शहर में घर बनाना चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली नहीं थी एग्री हुई कि भाई हम जो है ना आपके साथ शहर नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो अकेले जाएंगे। अच्छा। फिर मैंने कहा कि भाई अकेले तो ज़ाहिर बात है बंदा जा नहीं सकता, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर मुझे शहर में जो है ना, अभी मैं बना भी रहा हूँ घर, मैंने प्लॉट लिया हुआ है के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं प्लॉट लिया हुआ है, मैंने इंशाल्लाह घर बना रहा हूँ वहाँ पर। अब ये नहीं कंफर्म कि कब शिफ्ट होंगे, लेकिन फ्यूचर में मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। उसकी वजह क्योंकि जो ज़्यादा वक्त के साथ मशहूर होता जा रहा हूँ, तो जब ज़्यादा बंदा मशहूर होता है, वायरल होता है, तो उसके साथ बंदे की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। सर कोई ऐसा वाकया कहीं पे आप गए हो, फैंस आपसे मिले हों और आपने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, तो 2 हाथ हो गए? हाँ, एक बार इस तरह हुआ कि मैं अपने हमसाया सिटी में गया हुआ था, वहाँ पर मेरा एक फ़ैन आया। तो बाज़ फ़ैन ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो मतलब आपको लगातार स्क्रीन पे देखते हैं, कभी उन्होंने आपको लाइव नहीं देखा होता। तो एक मेरे व्यूवर ने, वो बाइक पे था, तो उसने शायद मुझे देखा, तो वो मेरा पीछा कर रहा था। अच्छा। तो मैं एक जगह पे मैंने ब्रेक लगाई, तो वो मेरे ना राइट साइड पे उसने आके मोटरसाइकिल रोकी, तो मैंने अभी शीशा डाउन ही किया था कि उससे मोटरसाइकिल ना संभली नहीं जा रही थी, वो मोटरसाइकिल मेरे गेट में, मतलब मेरी गाड़ी लग गई खड़ी जगह पे ना। तो वो मेरी दूसरी गाड़ी थी अल्टो, उसके ऊपर अभी भी उसका डैमेज खड़ा है। अच्छा। तो मैंने उसे कहा अल्लाह के बंदे क्या हो गया, क्यों मार रहा है गाड़ी? तो वो कहता है शहजाद भाई मैं तेरा फैन हाँ, और अल्लाह दी कसम है मैं तेको जिंदगी पहली दफा जींदा डिठा है। मतलब वो कहना चाह रहा था कि लाइव मैंने पहली दफा, वो मुझे कहता है कि पहली दफा मैंने जिंदा आपको पहली दफा देखा है। जिस ने स्टार्ट किया है काम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਵੇਲਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ वो चारा डाल, ये कर वो कर, इस तरह कभी सोचा था? जे जाऊँ असां ये सोचेंदे से भाई इन्ना कमां दे विच क्या फायदा है, ये में फजूल काम है तो केड़े कमां लगा वदा है, इन वास्ते तो आज से भी वेला मुंडा बस इथां ही मशहूर ज्यादा थी गया भाई, ये कोई काम तो नहीं। असां अपना खुश रह। कितने पैसे देने कह को आपको, कितने पैसे देते हैं ये? सारा हर शय है मेरे को। जबरदस्त। को गाड़ी शाड़ी आ गई आपके पास? जी मेरी गाड़ी उडू खड़ी है थे। जबरदस्त। शादी कब कर रहे हैं इनकी? वही हुन जल्दी करेंदा पिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके तो माशाल्लाह इनके वालिद साहब हैं क्या बात किया मैंने। हाँ आप तो इनके है ना, जोरदार क्लैपिंग। मुझे बताएं इनकी कोई बचपन की शरारत जो आपको आज तक याद हो? वो इंदी या एक दफा स्कूल ना आ गया, ई मैं को आख्या मैं स्कूल पढ़ाने में ना, तो इधर रेस्ट हाउस उठा बैठा किधर बैठे थे? रेस्ट हाउस। अच्छा। हाँ। फिर लगाए थे कोई डंडे शंडे जूते शूते? एक दफा एक चाट मारी यानी एक चाट कोई नहीं, वो मेरे को याद है जिंदगी सब तो ज्यादा बूंद और मेरे को मारे आई। किस चीज से मारा है इन्होंने? हैंगर से मारा है, डंडे से मारा है, वो जो पंजाबी में होते हैं ना त्रेंगल, उनसे? मेरे अब्बू जट बंदे ते इन्हां दा हाथ जेड़ा ना वो त्रेंगल तो वधे।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੂ ਲੈ ਕੇ आओगे यानी दी मर्जी असा अपनी मर्जी पसंद की थी इंशाल्लाह पसंद की थी खड़ी अरे यार ये बात आपने नहीं बताई मुझे ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है या खुशखबरी नहीं है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। लड़कियों के लिए तो ज़ाहिर है खुशखबरी नहीं होगी, बाकियों के लिए खुशखबरी होगी, है ना। मिठाई खिला दें अब प्लीज़, मिठाई इंशाल्लाह जरूर। आप कह दे मैंने मजाक किया था। मिठाई मजाक समझ गए बल मिठाई पौंदी है मैं जो सच होता है ना वो निकल जाता होता है, ये मजाक नहीं था। ये सबसे अच्छी बात है इस पूरे इंटरव्यू की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और थैंक यू सो मच इतना प्यारा बेटा पैदा करने के लिए। मुझे ये बताएं कि ये वेला नाम आपने क्या सोच के रखा, मतलब कोई काम नहीं था दुनिया में करने के लिए आप? तब ये वैसे रियलिटी है। तब मैंने स्टार्ट किया तो तब मैं तकरीबन वेला ही था, क्योंकि मैंने स्टडी ताज़ी छोड़ी तो उसके बाद कंटिन्यू की थी, लेकिन वो तब दरमियान में तफरी थी, वक्फा था, तब मैं वेला ही वो करता था। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि कोई नाम यूनिक होना चाहिए, तो सोचते रहा, समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने कहा भाई चलो हूँ वेला तो नेचुरली क्यों ना रख दो। तब वेला था, लेकिन अब वेला नहीं हूँ। मुझे क्या पता था कि ये नाम मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल हो, मैं भी वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे बताएं कि अगर मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, एक व्यू आता है तो कितने पैसे आएंगे? एक व्यू पे कितने पैसे आएंगे, कितने लाख? इतनी बारीकी से मैं कभी कैलकुलेट मैंने नहीं किया। कैलकुलेट करता हूँ लेकिन इतना कभी बारीकी से कैलकुलेट नहीं किया। व्यू नहीं पता कि कितने। आप ऐसे कह लें कि अगर आपको 1 मिलियन व्यूज़ पड़ रहे हैं तो 1 मिलियन व्यूज़ में मेरे ख्याल में आपको $1000। डॉलर वो हुए, और वो भी डॉलर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो एक गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जब आपके वालिदैन से लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, और वो ये कहें कि हमारा बेटा व्लॉगर है, यूट्यूबर है, वो कहेंगे ठीक है होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है? तो इस तरह के सवाल आते हैं आपकी तरफ भी? बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं। पहले मेरी फैमिली जब जिसको बताती थी तो ऐसे सवाल जवाब सुनने को मिलते थे, बताने की बड़ी कोशिश करते थे, बड़ी मुश्किल से समझा पाते थे। लेकिन अब मेरी फैमिली भी आदी हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा रोज़ का काम है, लोग भी मिलते हैं, तो रोज़ बता के ना अब उनको समझ आ गई है कि ये चीज़ उनको बताते हैं जो इस चीज़ को समझता है। अदरवाइज जो हमारा और बिजनेस है, जैसे हमारा आड़त का या प्रॉपर्टी का, तो वो बता देते हैं कि वो काम करता है। तो फिर मेन तो यही है। हाँ नहीं, मेन अल्हम्दुलिल्लाह मेन यही है मेरा। जब हम 18 साल के होते हैं ना, मैं अभी 17 साल की हूँ। अच्छा मैं फिर पैदा ही नहीं हुआ। अगर आप 17 साल की ना, मुझे ये बताया कि जब हम 18 साल के होते हैं ना, एक लड़का, तो वो कहता है कि मेरी जब बड़ा होऊंगा तो मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी पतली होगी, हाइट उसकी इतनी लंबी होगी, बाल उसके इतने लंबे होंगे, नैन उसके नशीले होंगे। जब हम आप ज़्यादा गहराई में ना जाए, जज्बात से मत खेलें। जब हम 22 के होते हैं फिर कहते हैं, सवाल समझ गया, बस आप मुझे टू द पॉइंट पे आए, इतना ज़्यादा गहराई लेकिन एक सेकंड, जब 22 के होते हैं फिर कहते हैं चलो लड़की होगी, प्यारी होनी चाहिए लड़की। जब हम 20 25 30 तक जाते हैं तो हम कहते हैं बस लड़की हो, सांस आती हो। तो आपके साथ भी? नहीं, पहले मेरा फोकस जो है ना अपनी लाइफ पे था, खुद को सेटल करने पे था, अपनी फैमिली का जो लाइफस्टाइल वो थोड़ा सा अच्छा करने पे था। अब मेरा जो है ना फुल्ली फोकस मेरा शादी पर है। तो इंशाल्लाह अच्छी भी हो लड़की, खूबसूरत भी हो, और समझदार भी हो, बाशऊर हो, अच्छी फैमिली से हो, इज़्ज़तदार भी हो। सपोज करते हैं आपकी शादी हो गई, ठीक है, मान लें। सुन के मुझे खुशी हो रही है। अगर होगी तब पता नहीं कैसा फील होगा ना। अगर बेगम आपकी आती है और वो कहती है कि भाई वेला जी शहजाद कहेगी। वेला तो मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम नहीं है। वो मेरे तो प्यार से वेला जी बुलाएंगी? नहीं, शहजाद बुलाएगी मेरे ख्याल में। शहजाद जी मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं। आपने प्रैक्टिस की हुई है ना मैम, कुंवारी है लेकिन प्रैक्टिस है बुलाने के। है मुझे बताएं, अगर वो ये कह दें कि शहजाद जी आपको या मुझे चूज़ करना पड़ेगा या आपकी व्लॉगिंग को करना पड़ेगा, तो आप फिर किसको चूज़ करें? बस या मैं या ਤੁਹਾਡੀ व्लॉगिंग? तो फिर वैसे ये सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्लॉगिंग है ये, इसको ना मैंने बचपन से पाला है ना, बच्चे की तरह यकीनन। व्लॉगिंग से पहले बच्चा हो गया इनका। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे शौक के साथ या मेरी मेहनत के साथ खेलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होगी, और मैं ऐसे खुद कर कहूँ, जैसे क्या कहूँ, मतलब या फिर अनसमझ कहूँ उसे कि वो ऐसा सवाल मुझसे नहीं करेगी। अगर कहेगी भी ना तो मेरे ख्याल में इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है मेरे ख्याल। व्लॉगिंग छोड़ देंगे? आप लड़वाएंगे क्या मुझे? वेला मुंडे की बात आप लोग चेक करो कि अगर लड़की आती, वो कहते हैं ना लड़की आई तो गया सब कुछ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वेले मुंडा अगर व्लॉगिंग छोड़ेगा तो औरत का चक्कर होगा। आपकी बातों से मुझे ना आपके आने वाले हस्बैंड पे बड़ा तरस आ रहा है। वो बेचारा जो ना, उसकी बड़ी हालत होने वाली है जिसके साथ आप शादी करेंगे। वो मासूम हो या फिर बहरा हो, खास तौर पे ना बहरा हो, क्योंकि आप बदुआ दे रहे हैं मुझे। नहीं, मतलब कहने का ये है कि जो आपकी बातें हैं ना, तो वो मासूम होगा, बड़ा मासूम होगा, बड़ा होने वाला है। उसका बड़ी जो स्ट्रैकेज कहते हैं ना, उनसे वधी थी सी जन तो सब पर नहीं सो की बादशाह वाली गल्ला करते हो हैं।
सर मुझे बताएं कि आपकी शादी हो गई और दूसरा दिन आ गया, अब फिर वेले मुंडे तो व्लॉगिंग करनी है, तो उसके दिन फिर क्या होगा? वलीमा होगा ना, शादी के बाद वलीमा होता है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि वलीमे मतलब जो नेक्स्ट डे व्लॉग होगा उसमें हमारी भाभी भी आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं, व्लॉग्स में मेरे ख्याल में मैं भाभी को, आपकी भाभी को नहीं लाऊंगा। तो मैं मेरे अपने मुंह से निकल गया कि मेरी तो वाइफ होगी ना, आपकी भाभी होगी। तो हमारी भाभी, हम सबकी भाभी। हाँ जी, हाँ जी, इतना वो ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब वो पर्सनल है, तो जो है ना मेरे ख्याल में वो व्लॉगिंग में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा जो सिस्टम है ना, वो इतनी इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, इतना लाइट नहीं लेता। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, बड़ा ही डाउन टू अर्थ आप हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और अल्लाह ताला आप जैसा वेला हर किसी को बनाए। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सर की बातें, सर को आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं और डेली इनको सुबह शाम आप लोग देख रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।